हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन एक सूचना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरआरबी के नोटिफिकेशन की, जो आईबीपीएस ने आज जारी की है। बहुत सारे बच्चों के मन में लंबे अरसे से ये ऊहापोह की स्थिति थी, एक असमंजस बना हुआ था कि पता नहीं इस बार सीईटी लागू होगी, कैसा होगा, अपॉर्चुनिटीज कब आएगी, एग्जामिनेशन होगा, कैसे होगा, कब होगा। इन सब स्थितियों पर जो असमंजस की स्थिति थी, आज आईबीपीएस ने विराम लगा दिया है। अब समय है यहां पर आपके सचेत होने का, जागने का और फाइनली खुश होने का, और खुश होकर के अपनी तैयारी में एकदम पूरी जोश और ऊर्जा के साथ लग जाने का कि भाई इस बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अपनी मनचाही मंजिल को प्राप्त करना है। देखिए, इसमें एक असमंजस की स्थिति बच्चों के लिए क्या थी कि जो एक कंप्लीट नोटिफिकेशन होती है वो अभी तक आईबीपीएस ने जारी नहीं की है। यहां पर एक ही जो है, क्लिक हियर टू व्यू विंडो एडवर्टीजमेंट फॉर सीआरपी आरआरबीज 11th। अब इसमें बहुत सारे लोगों को असमंजस है कि भाई ये है क्या। तो देखिए, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, मैं अभी जो समय हो रहा है लगभग 8:35 के आसपास मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। इस समय में मैंने इस पेज को रिफ्रेश भी किया है कि कोई दूसरी यहां पर नोटिफिकेशन आई हो, नहीं आई है। ये यही एक पेज का ये विंडो नोटिफिकेशन है। देखिए कि इसमें सिर्फ जानकारी दी गई है जो यहां सामने ऊपर लिखा हुआ है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आरआरबीज सीआरपी आरआरबीज 11 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1, 2 and 3 and group B officer assistant multi-purpose will be conducted by the Institute of Banking Personal Selection IBPS tentatively in August and September-October 2022. The interviews for recruitment of Group A officers scale 1, 2 and 3 under the same process will be coordinated by the nodal regional rural banks with the help of NABARD and IBPS in consultation with appropriate authority tentatively in the month of November 2022. देखिए, यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं साझा करने के लिए आया हूं, इसमें अभी तक जब मैं आखिरी यहां आया और मैंने इसको रेफरेंस किया है तो यहां पर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है आईबीपीएस की तरफ से। हो सकता है कि अभी देर रात में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कितनी वैकेंसीज है, इन सब को लेकर के वो एक नई यहां पर जो है इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी जाए आपके लिए। बहरहाल जो अभी यहां पर इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस, ये कल से, आज 6 तारीख है, 7/6/2022 से 27/6/2022 तक के बीच में ये सारा काम किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिट, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस, ये कल, आज 6 जून है। अब है कि कंप्लीट एडवर्टीजमेंट कि कितने सारे नंबर्स जो सीट्स है, जो वैकेंट है, कितनी वैकेंसीज है, कहां कहां कैसे कैसे है, ये डिटेल में हो सकता है कि देर रात जब भी मौका लगे आईबीपीएस उसको अपलोड कर दे आपके लिए। उस समय में ये आपको जानकारी मिलेगी। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, खैर जिन लोगों के लिए ये है तो उनके लिए भी जो तिथियां हैं वो है 18/7/2022 से 23/7/2022 के बीच में इसको रखा गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है प्रिलिमिनरी, ये अगस्त 2022 में रखा गया है। उसके बाद जो रिजल्ट है वो देखिए, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी का सितंबर 2022 में रखा गया है, और यहां पर जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन जो सिंगल है सितंबर-अक्टूबर 2022 है। देखिए यहां पर अब ये आपको बहुत जो है मन में खटकेगा कि पता नहीं क्या होगा। तो इसमें खटकने और मन में ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है। आईबीपीएस ने एक तरीके से आपको ये जानकारी देकर के क्लियर कर दिया है कि भाई अब आप तैयारी में जुट जाइए, हम एग्जामिनेशन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब आपके पास एक मौका है जहां पर आपको अपने आप को साबित करना है और जोर शोर से लग जाना है। अब देखिए कि बहुत सारे बच्चे जो नए हैं, जो इस बार एलिजिबल हुए हैं, उनके लिए मैंने यहां पर एक जो है पिछले साल वाली नोटिफिकेशन, कुछ छोटी सी जानकारी, ऐसे बहुत सारे बच्चों को है ही ये जानकारी कि आखिरकार किस किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, लेकिन
यहाँ जो बच्चे पहली बार एलिजिबल हुए हैं इसके लिए, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी है जो मैं यहाँ पर साझा कर दूं। बाकी जो अगर कुछ बदलाव करती है IBPS या कुछ ऐसा नया इसमें उभर करके सामने आता है तो मैं फिर वीडियोस के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और सारी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन के पेपर हैं आप देख लो, यहाँ पर दो तरीके का है। देखो, ये देखिए एग्जामिनेशन जो है किस तरीके की होती है। आपको पता है कि RRB में जो एग्जामिनेशन में है वो सिर्फ क्या है कि एक न्यूमेरिकल एबिलिटीज की टेस्ट होती है, ठीक है, और रीजनिंग की टेस्ट होती है। दो ही पेपर होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं और यहाँ पर जो मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में 80 क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी 80 होता है। यहाँ सबसे एक जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको IBPS ये निर्धारित करके नहीं बताती है, जैसे PO और क्लर्क में क्या होता है कि सेक्शनल टाइम बटा हुआ होता है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट करके, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। एक मिला हुआ जो दोनों पेपर के लिए आपको समय दिया जाता है वो 45 मिनट का है। आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से समय को आवंटित किया जाए ताकि आप अच्छा अंक वहां पर ला सकें। यहां देखिए, सिंपल सी बात है, आप समय को देखिए 45 मिनट और यहां पर आप सवाल देखिए। यहां पर है कि आप सवाल सॉल्व कर पाते हैं, आप 100% सवाल सॉल्व करते हैं तो आपके सिलेक्शन में परेशानी हो सकती है। यहां पर ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रफ्तार और एक्यूरेसी की मार है। आप जितना ज्यादा और जितना सही अटेम्प्ट करेंगे वहां आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें जो ऑफिसर स्किल 1 है उसके लिए भी सेम है, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और दो पेपर मैथ्स और रीजनिंग है। इंग्लिश जो है इसके प्री में शामिल है नहीं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद इसलिए हो जाता है क्योंकि इंग्लिश जैसे ही शामिल होता है तो चांसेस हो जाते हैं नेगेटिव मार्क्स के। यहां पर आप स्कोर गेन कर सकते हो बहुत ज्यादा। अगर अच्छे से कमांड है आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके अपने आप को मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करा सकते हैं। तो इसीलिए अब समय है यहां से जाग कर एक स्ट्रैटेजी वाइज अच्छे तरीके से मेहनत करें ताकि, और ये कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी जो तैयारी है वो ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, तो आप मॉक टेस्ट जरूर इस पर करें। पहले शुरुआत में मेरे हिसाब से मैं जैसा समझता हूं कि आप इसको 45 मिनट जो समय देता है, आप इसको शुरुआत में 35 मिनट, पहले तो एक दो टेस्ट आप एक दो मॉक पेपर आप नॉर्मली लगाइए, फिर उसके बाद समय को 35 मिनट पर एडजस्ट करके आप देखिए कि आप उसमें कितना कर पाते हैं और कोशिश करिए कि 35 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएं। अपने जो अटेम्प्ट का मैक्स आप कर सकते हैं उतना आप कर पाएं और एग्जामिनेशन में फिर वो जो 10 मिनट का आपको गैप मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को और बेहतर करेगा। तो मुझे लगता है कि तैयारी जितने वर्स्ट परिस्थितियों में की जाए वो आपको कहीं ना कहीं आगे फायदा पहुंचाती है। अब यहां पर आगे जब हम बात करते हैं इसके मेन पेपर की, जो इसका मेन एग्जामिनेशन है, आप उसको भी एक नजर उस पर दौड़ा लीजिए। मैं यहां पर बता देता हूं, ऐसे जब फिर से कंप्लीट नोटिफिकेशन IBPS जारी करेगी हम फिर उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए कि 2 घंटे का आपको कंपोजिट टाइम दोनों में दिया जाता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कंपोजिट टाइम 2 आवर्स। अब यहाँ क्या है कि सबसे पहले देखिए कि रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी है। इस दोनों में से किसी एक का चुनाव आप करेंगे। आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको हिंदी चुनना है या इंग्लिश चुनना है, आप उसके हिसाब से रख लीजिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो है ये यहाँ पर इसकी जांच होती है। इसमें जो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 40 हैं, कंप्यूटर में भी 40 है, जनरल अवेयरनेस 40 है, इंग्लिश या हिंदी में ये जो ऑप्शन है जो आपको रखना है, आपको खुद से तय करना है कि कौन सा पेपर आप बेहतर कर सकते हैं, उसमें 40 जो क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 40 है। और मार्क्स देखिए कि मैक्सिमम रीजनिंग के जो मार्क्स है वो 50 है, कंप्यूटर का 20 है, जनरल अवेयरनेस 40 है, इंग्लिश और हिंदी में वही 40 है और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें 50 है। टोटल 200 मार्क्स है और यहां पर जो कंपोजिट टाइम आपको दिया जाता है वो आपको दिया जाता है 2 घंटे का। तो फिलहाल मैं समझता हूं कि जो वैसे बच्चे जो पहली बार तैयारी के लिए एलिजिबल हुए हैं वो इस बात को अच्छे से समझ गए कि भाई इसमें क्या क्या पेपर है। अभी फिलहाल आपको फोकस करना है आपके प्री पर। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले से कह दूं कि अगर आप
ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप पीटी और मेन दोनों को, और विशेष करके ये बात मैं वैसे बच्चों के लिए कह रहा हूं जो जिनकी तैयारी जो आप कर रहे थे, आप पढ़ चुके हैं, सारा कोर्स कर चुके हैं, अब आपको लगता है इससे पहले आपने एग्जामिनेशन दी है और थोड़े अंक से रह गए हैं, तो आपको मेन और प्री दोनों को साथ में लेके चलना होगा। आप एक अच्छा खासा समय प्री के लिए दीजिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट की तैयारी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उसको, जैसे मान लीजिए अगर आप 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई करते हैं प्री के लिए, तो 1.5 से 2 घंटे जो है, 1.5 घंटे कम से कम आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए जरूर देना चाहिए, और उसके सब्जेक्ट को फोकस करते हुए साथ में लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप बेहतर कर पाते हैं, तो फिर आपको कम समय मिलता है जहां पर कि आप मेन एग्जामिनेशन के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। अगर ये पहले से आपने कर रखा है तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सूचना आपके लिए बहुत सुखदायी रही होगी और आप में एक ऊर्जा का संचार हुआ होगा कि नहीं, अब मुझे पढ़ना है, अब यहां पर जो है अब समय नहीं है घबराने का या फिर यूं बैठ करके समय बिताने का। तो बस इतना ही कहूंगा कि इस बार पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए और पूरे एकांत में एकाग्रचित होकर के अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक ले जाइए। और मैं तो ऊपर वाले से हमेशा ये विनती करूंगा कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आप जरूर सफल हो। अगले दिन बहुत जल्द यहां पर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारी के साथ, नए ज्ञानवर्धक और अंग्रेजी को इंप्रूव करने से जुड़ी हुई कुछ बातों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।